ओम शांति। 4 मार्च 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। आज बेहद के बाप ने रूहानी सर्जन पिता ने हम रूहानी बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल वापस घर चलना है। एक बाप की याद में रहना है। प्रश्न है, साक्षी हो कौन सी बात? हर एक को अपने आप से पूछनी है, खुद से पूछनी है। उत्तर में बाबा ने कहा, जैसे बाप साक्षी हो, हर एक बच्चे की अवस्था देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। बाप को पाकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं या नहीं, ऐसे अपने से पूछना है कि हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं, कितनी खुशी रहती है। कई बाबा से सुबह उठकर कुछ मांगते हैं और वो पूरा नहीं होता है, तो कोई बाबा के बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं कि हमने तो पूरा योग भी किया, बाबा की याद में भी बैठे, माँ भट्टी भी करी, फिर भी ठीक नहीं हुआ, कुछ भी ठीक नहीं है। तो वो भूल जाते हैं कि जो आपके साथ हो रहा है, दुख सुख हो रहे हैं, कोई परेशानियां हैं, तो वो तो आपका है, आपको चुकाना है। बाबा ने पिछली मुरली में भी कहा कि सर्दी खांसी कुछ भी हो तो ये तो आपके किए विकर्म है। मैं अभी तुम्हारे शरीर को सुधारने नहीं बल्कि आत्मा को सुधार कर उस दुनिया का मालिक बनाता हूँ जहाँ कोई दुख दर्द होता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं, अब यहाँ तो जब बच्चों को खुद भाग्य विधाता मिल गया तो तुम तो वैसे ही भगवान के बन गए, तो भाग्यशाली बच्चे कहला गए। तो इस तरह से कितनी खुशी रहती है। बाबा पूछ रहे, बाप से पूरा वर्षा लिया है, वारिस बनाए हैं, योग बल से पापों को भस्म कर पुण्यात्मा बने हैं। गीत है, रात की राही थक मत जाना, आज हंसे कल रुला ना देना। ओम शांति। यह बच्चों को समझाया हुआ है। जैसे आत्मा शांत स्वरूप है, वैसे परम पिता परमात्मा भी शांत स्वरूप है। जैसे पिता वैसे बच्चे। तो ओम का अर्थ भी समझाया हुआ है कि ओम अर्थात अहम आत्मा, मम माया। सन्यासी लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, वह ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं, रचना को माया कह देते हैं। अहम ब्रह्मास्मि का यह अर्थ करते हैं, परंतु है सब रॉन्ग। परंतु बाबा कहते हैं मनुष्य जो कुछ करते हैं सब मनुष्यों की सुनी सुनाई पर, जिसने जो कुछ समझाया, जो रस्म चलाई, उस पर चल पड़ते हैं। अब दुखी हैं, क्या करें ना, उसका नाम हो जाता है, यह भी ड्रामा में नूंदे है। अब बाप कहते हैं, हे राही, कहाँ के राही? परम धाम के राही। यह हो गई रूहानी यात्रा, क्योंकि हम मन बुद्धि से उस ईश्वर से स्तन के आधार से ही मिलन मना सकते। शरीर छूटने के बाद कोई भगवान से मिल ना सके, है ना, यह रिवाज ही नहीं है। आत्माओं के वापस जाने के लिए यात्रा, बाबा कहते हैं गाइड तो जरूर चाहिए। विलायत से आते हैं तो उनको भी गाइड मिलता है, मुख्य सब स्थान दिखाने लिए। परमपिता परमात्मा को भी गाइड कहा जाता है, पंडों को भी गाइड कहा जाता है। तो बाप कहते हैं, बच्चे अब मैं आया हूँ तुम बच्चों को वापस ले जाने। कितनी फर्स्ट क्लास यात्रा है, जिसके लिए भक्त लोग आधा कल्प से भक्ति करते आए हैं। कहते हैं, आओ हमको अपने परम धाम में ले चलो। वह जिस्मानी यात्राएं हैं अनेक प्रकार की, यहाँ जाना वहाँ जाना, जिसमें से जाते हैं भल मन अपने घर में ही छोड़ जाए, बाल बच्चों में लगा रहे, अपने प्रेमी आशिकों में लगा रहे, ड्यूटी ऑफिस में लगा रहे, पैसों में लगा रहे, लेकिन तन से जरूर यात्राएं करते हैं। यहाँ भल आप घर में पैसों में भी बैठे हैं, लेकिन मन कहाँ है? उस परम धाम बेहद के बाप के पास में, जहाँ से हम आते हैं वहाँ मन लगाते हैं। तो यहाँ बाबा इतना अंतर समझाते हैं कि बाबा कहते वह जिस्मानी यात्राएं अनेक प्रकार की है। कितने जिस्मानी पंडे हैं, रूहानी पंडा एक ही है।
उन्होंने फिर पांडव सेना शक्ति सेना दिखाई है, लड़ाई की, तो कोई बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, हे मीठे बच्चे, पहले तो यह निश्चय होना चाहिए कि बरोबर वह बाप है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के पास जाना चाहिए। बाबा आया हुआ है हमको वापस ले जाने लिए। यहाँ यह है दुख धाम, पतित दुनिया, नर्क, हेल नाम तो है ना, हेल कहा जाता है ना, तो गाते भी हैं, लेफ्ट फॉर हेवनली अवार्ड। जरूर कोई नई चीज है, मनुष्य जानते नहीं, सिर्फ कह देते हैं। रस्म रिवाज जो चली आई है सो कह देते हैं। फलाना ज्योति ज्योत समाया, अर्थात आत्मा परमात्मा बन गई। यह नहीं जानते कि ड्रामा है, आत्मा इमॉर्टल है ना, अविनाशी है। उस अविनाशी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, परमात्मा में भी पाठ भरा हुआ है। इसको कहा जाता है ड्रामा की कुदरत, है ना। परमात्मा से भी तुम पाठधारियों का तो और ही जास्ती पाठ है। परमात्मा तो कल्प में एक बार आता है संगम पर, तुम तो आदि से आते 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 रहते हो, है ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पिछाड़ी में फिर अभी आते ही जाते हैं। बाबा कहते जब तक ऊपर खाली नहीं हो जाता है ना, फिर वापस जाने का भी होता है। लेकिन तुम्हारा सबसे जास्ती पाठ है, वह तो है क्रिएटर डायरेक्टर। तुम जो देवी देवता बनते हो उनका सबसे जास्ती पार्ट है। मूवी आदि जो क्रिएटर डायरेक्टर रहते हैं उनके तो सिर्फ नाम शो होते हैं ना, बाकी तो उनको ऐसा नहीं कि एक्टिंग में डाल देते हैं, नहीं डालते। तो ये बेहद का डायरेक्टर क्रिएटर है ना। तुम जो देवी देवता बनते हो उनका सबसे जास्ती पार्ट है। आदि से आते हैं अंत तक, तो आदि से अंत तक तुम्हारा पाठ है। सतयुग त्रेता में तो बाप का पाठ है नहीं, वहां बाबा को कुछ भी करना नहीं पड़ता। इस समय मैं बहुत सर्विस करता हूँ। तुम बच्चों को भी और भक्तों को भी राजी करना पड़ता है। भक्तों को साक्षात्कार होता है तो वह समझते हैं बस हमने ईश्वर को पाया। भक्तों का नाम कितना है, वो है भक्त माला और यह है रुद्र माला। ज्ञान माला में भक्ति नहीं है, वह तो ज्ञान सागर से ज्ञान धारण कर भक्तों का भी उद्धार करते हैं। उन्हों की ही फिर रुद्र माला बनती है। अब तुम बच्चे समझते हो हम रूहानी यात्रा पर हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते याद बढ़ानी है। वह है बहुत स्वीट चीज, बाप रचता भी है, बच्चों को क्रिएट करते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया है। सब कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, फिर डायरेक्शन मुख्य देते हैं कि मन मना भव। मैं आया हुआ हूँ तुमको पढ़ाने, हूबहू 5000 वर्ष पहले मैंने यह राजयोग सिखाया था। मैं निराकार आत्माओं से बात करता हूँ। तुम अपने ऑर्गन्स का आधार लेते हो, मैं इनके ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ। अब तुमको वापस जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। इसको ही सन्यास कहा जाता है। पहले पहले तो निश्चय करना है, मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ। देह अलग, मैं आत्मा अलग। देह विनाशी, मैं आत्मा विनाशी। इस देह का भान भूल जाना है, पुरानी दुनिया को छोड़ना है। मैं कहने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, मैं अदृश्य अविचित्र आत्मा यहाँ प्रकृति के बीच अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। तो इस तरह से बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, अब मैं वापस लेने आया हूँ। बाबा कहते हैं तो मेरी श्रीमत पर चलो, देह सहित देह के सभी संबंध आदि भूल जाओ। एक बाप को याद करना है, मेहनत भी कर कोई बादशाही थोड़े ही मिलेगी। विश्व का मालिक बनना है, जो नॉलेज मेरे में है वह अब तुम्हारे में भी आ गई। तुमको संक्षेप में और डिटेल में भी समझाया जाता है। बीज से इतना सारा झाड़ निकलता है, फिर झाड़ की डिटेल में जाएंगे तो बहुत विस्तार है। बाप कहते हैं अब इस पुराने झाड़ को भूलो, अब सिर्फ मुझे याद करो। भगवानो बाच, मैं तुमको राजयोग और रचना की नॉलेज देता हूँ। यह रचना कैसे रचता हूँ, कैसे वृद्धि को पाती है, यह है ड्रामा को समझना।
सो तो मनुष्य ही जानेंगे, भगवान पढ़ाएंगे भी मनुष्यों को। मुख्य है गीता, गीता का नाम है गीता में है भगवान वाच। ऐसे नहीं व्यास भगवान वाच कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई, व्यास ने लिखी, वह तो पीछे लिखी गई है ना। इस समय लिखे वह तो विनाश हो जाएगी। जो बाबा कहते हैं मनुष्यों के द्वारा रची है, जो पिछाड़ी में लिखी गई, वो तो इस समय लिखे वह तो विनाश हो जाएगी बाबा कहते हैं। तो तुम यह भी करके 2-4 हजार बनाएंगे। वह गीता तो लाखों करोड़ों के अंदाज में है। फिर भी यही पुराने शास्त्र निकालते हैं, जिससे फिर कॉपी करते हैं। जो उस गीता में अक्षर बाय अक्षर ही वही निकलेगा, है ना, बदली नहीं होगा। ड्रामा में भी वही नोंद है, जिस समय शास्त्र लिखे हैं उसी समय लिखेंगे भी जरूर। लक्ष्मी नारायण भी वही बन रहे हैं, वही उनके महल आदि बनेंगे। यहाँ बैठकर अभी मैं सुना रही हूँ और कल आप सुनेंगे, तो यह भी ऐसा ही होना है। बाबा कहते हैं वही उनके महल आदि सब बनेंगे। इस समय बाबा ने इस कल्प वृक्ष का और ड्रामा का ज्ञान दिया है। कहते हैं तुम अब मिले हो, कल्प कल्प मिलते रहेंगे। भगवान वाच भी लिखा हुआ है, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। भगवान नई सृष्टि रचते हैं, जरूर उनको राजा बनाएंगे। द्वापर का तो नहीं बनाएंगे ना। कहते हैं कल्प कल्प मैं संगम पर ही आता हूँ, गाइड तो अंत तक साथ होगा। वह गुरु लोग तो मर जाते हैं, फिर उन्हों की गद्दी चलती है। बाप कहते हैं मुझे तो तुम सबको वापस ले जाना है, मैं अपने पूरे समय पर आता हूँ। यह बातें और कोई समझा नहीं सकते हैं। मन मना भव का अक्षर गीता में भी आदि और अंत में है। यही कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाऊंगा, राजाओं का राजा बनाऊंगा। उसी सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में तुम पुनर्जन्म लेंगे। अभी तुम कलयुग में हो, कलयुग से तुमको सतयुग में ले जा रहा हूँ, और ले जाने वाला सतयुग में कौन है? स्वयं ईश्वर भगवान। मैं कल्प कल्प आकर स्थापन करता हूँ, इस समय ही आऊंगा। हम भी ड्रामा के वश हैं, साक्षी हो हर एक की अवस्था को देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। बेहद के बाप को पाकर अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं कि नहीं। हर एक अपने दिल से पूछे, हम अपने को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं। बाप के बच्चे बने हैं तो बाप से पूरा वर्षा लिया है। ऐसे भी नहीं बाबा सबको लक्ष्मी नारायण बनाएंगे। यह पढ़ाई है, जितना जो पुरुषार्थ करे। स्कूल में पढ़ा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट रहती है ना, ऐसे ही तो नहीं चले जाते। तुम जानते हो हमें 5000 वर्ष पहले मुआफिक हूबहू बाप आकर राजयोग सिखला रहे हैं। भगवान वाच, मैं तुमको पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता हूँ। गॉड पढ़ाते हैं तो जरूर गॉड गॉडेस बनाएंगे ना। जैसे बैरिस्टर बनाते हैं, भक्ति मार्ग में भगवती भगवान कहते हैं, परंतु हैं देवी देवता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। तुम जानते हो कैसे बाप आकर हमको पढ़ाते हैं। मुख्य एम ऑब्जेक्ट भी बुद्धि में है। चक्र तो बुद्धि में फिर आना ही है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बनेंगे? यह ड्रामा का राज और कोई समझ नहीं सकते। यह चित्र आदि भी बाप ने बनवाए हैं। बाबा थोड़े ही आर्टिस्ट था। हाँ, यह चित्र बाबा कहते यह चीज और कोई बनवा नहीं सकता, खुद ईश्वर ने बनवाए हैं, है ना। बाबा कहते हैं यह चीज कोई नहीं बनवा सकता। यह मैप्स हैं, यह झाड़ है, बीज ऊपर है, कल्प वृक्ष के नीचे जगदम्बा बैठी है जो सभी के सुख की कामना पूरी करती है। वह भी बाबा ने क्यों बनवाए? क्योंकि हम आत्माओं ने इस शरीर को पहना
और इस शरीर को ही सब कुछ जब से जाना और इसको भूले, तो हमने जो दुनिया को देखा, इन आँखों से देखा, तो इन आँखों से देखने वाली चीजों को जल्दी समझ पाते हैं। इसीलिए परमात्मा ने देखो कितने गाने, सोने के समय, उठने के समय, डांस, फुटबॉल, कार, सब हमारे मम्मा बाबा सब चीजें खेलती। अभी भी मधुबन में देखो बाबा कैसे कैसे अच्छे अच्छे गाने गा के, और बाबा ने कहा है जो लौकिक में, स्थूल में जो सिनेमा आदि के सॉन्ग हैं वो भी देखो, कभी करेक्शन करके देखो, कभी बैठते तो सॉन्ग भी देखो। इवन आरतियां वगैरह भी बाबा कहते हैं सब अभी के ही हैं, है ना। अब आप करेक्शन करो तो पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या है वो लाइन्स, है ना, लिरिक्स लिखे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं ही सब कराता हूँ, तो चित्र भी इसलिए ताकि तुम बच्चे अच्छी रीति समझ सको, है ना। बाकी तो परमात्मा कहते सब कुछ विचित्र है। मेरे पास तो कोई डायरी कलम है नहीं, मेरे पास तो कोई पेपर वर्क होता नहीं है ना। ये सब तो तुम सबके लिए है और तुम सबको समझाने के लिए है, मुझे भी करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर समझे कैसे। तो बाबा कहते इस तरह से जो झाड़ के वृक्ष के नीचे जगदम्बा बैठी है, जो सभी के सुख की कामना पूरी करती है। सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता। तुम कहेंगे हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार, सीख लो उनकी महिमा करते। देवी देवता ही स्वर्ग के मालिक थे, वह अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। फिर निकलते आएंगे बिरादरी के लोगों को तो बाबा ढूंढ ही लेंगे, महात्माओं को। तो हम भी आगे हिंदू धर्म लिखते थे, अभी हम कहते हैं ब्राह्मण धर्म के हैं। भले हम ब्राह्मण धर्म लिखते हैं, परंतु वह फिर भी हिंदू समझ लेते हैं, क्योंकि उनके पास ब्राह्मण धर्म का कॉलम कोई है ही नहीं। हम देवी देवता कहेंगे तो भी बदली कर हिंदू लिख देंगे, क्योंकि ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म का नाम ही गुम है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सुदेवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी की लक्ष्मी नारायण जैसी ड्रेस रहती है। पीताम्बर यह है सतयुगी सूर्यवंशी की ड्रेस। त्रेता में राम राज्य में फिर दूसरी ड्रेस होती है, रस्म रिवाज अलग होती है। श्री कृष्ण को हमेशा पीताम्बरी कहते हैं। तो अब यह निश्चय करना है कि बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं, यह मृत्यु लोक खत्म होना है। जब तुम निरंतर बाप को याद करते रहेंगे तब संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। उसी योग बल से पाप करते जाएंगे, पुण्यात्मा हो जाएंगे। तुम बाप के पास सरेंडर होते हो, पुण्य करते हो बुद्धि से, है ना, पूरी शिद्दत से। जो मेरा सो तेरा और जो तेरा सो मेरा, है ना। ऐसे नहीं अभी अभी मेरा कहा और फिर मुकर गए, और जो तेरा है वो मेरा है, लेकिन जो मेरा है वो तेरा है। तन मन धन इस शरीर का बचा हुआ एक एक पल, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि पुण्य करते हो, सरेंडर करते हो, फिर याद से आत्मा पवित्र बनती जाती है ना। परमात्मा के संस्कार आते जाते, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने माता पिता से उठना बैठना बोलना सीखते नहीं, उनके साथ रहते हुए उनके संस्कार अपने ही स्वतः आते रहते हैं, है ना। तो कोई को भी समझाना है बहुत सहज। भगवान वाच कब सुना है, स्वर्ग की स्थापना करने वाला वही फादर है। बाप और वंश को याद करना है। महाराजा बनने चाहते हो तो बताओ तुमने कितनी प्रजा बनाई है, हाँ? सुन लिया, रख दिया, बंद कर दिया, ऐसे तो नहीं, है ना। बनाना भी है। ऐसे बहुत लिखते हैं कि फलाने ने हमको दृष्टि दी, तीर लग गया, प्रजा बनाने और वारिस बनाने की मेहनत करनी पड़े। प्रजा तो बहुत सहज बन जाती है, फिर गद्दी पर कौन बैठेंगे, वह भी मेहनत कर बनाना है। माया जीत जगत जीत बनना है। माया से हारे हार है, बाप से शक्ति लेनी है, यह मेहनत तुम बच्चों को करनी है। कोई भी बात में मूंझते हो तो पूछते रहो, बाप पढ़ाते हैं तो इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए ना। अनेक प्रकार के संकल्पों के तूफान तो आएंगे, बुद्धि योग तोड़ने की कोशिश करेंगे, तूफान लगेंगे, माया खूब हैरान करेगी, फिर कहेंगे यह तो माथा ही खराब हो पड़ा है,
जो बीमारी आदि कभी हुई नहीं सो अब होती रहती है। आती है ना, डॉक्टर के पास भी मेडिसिन नहीं, इलाज नहीं, वो भी शौक हो जाते कि ये आया कैसे, हमको ही बताना पड़ता है ना। तो विघ्न बहुत आएंगे, इसमें कमजोर नहीं बनना है। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का सिक्किल अधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग स्वीकार हो गया। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा मीठी मीठी मम्मा को और बेहद के बाप को बच्चों का नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप ने जो फर्स्ट क्लास यात्रा सिखलाई है उस रूहानी यात्रा पर रहना है। श्रीमत पर देह सहित सब कुछ भूलना है। ऐसी यात्रा पर चलना है जहां इस संसार की कोई ताकत जा नहीं सकती। ना खर्चा करके कितने भी यंत्र बना ले, कितने भी कुछ साधन जुटा ले, लेकिन उस रूहानी यात्रा पर, उस परम धाम की यात्रा पर, शांति धाम स्वीट होम में वही जा सकता है जो उस ऊंचाई पर रहने वाले को समझ ले, जान ले, है ना। दूसरा, कभी भी माया के तूफानों में कमजोर व संशय बुद्धि नहीं बनना है। कुछ भी है, जो भी है, पास्ट है ना, जो हो रहा है, गुजरा हुआ है, हुआ था सो हो रहा है। कभी भी माया के तूफानों में कमजोर व संशय बुद्धि नहीं बनना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है। सब कल्याणकारी है। वरदान है, सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाला शक्ति अवतार भव। सदा शक्ति के गुणों के, ज्ञान के, खुशी के खजाने से भरपूर रहो तो भरपूरता के नशे से टेढ़ा रास्ता भी सीधा हो जाएगा। अगर खाली होंगे तो खड्डा बन जाएगा और गड्ढे में गिरने से मौत आएगी। जो कमजोर और खाली होते हैं उन्हें संकल्पों की मौत जाती कहते हैं ना। जिनकी सोच में खरोंच होती है उनके रिश्तों में मौत आती है ना। तो मौत तभी आएगी जब आपके कमजोरी वाले संकल्प होंगे। तो जो कमजोर और खाली होते हैं उन्हें संकल्पों की मौज आती है। शक्ति अवतार अर्थात टेढ़े को सीधा करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले कभी यह नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा है। अगर कोई गिरते हैं तो अटेंशन की कमी या बुद्धि भरपूर नहीं है। अगर कोई गिरते हैं तो अटेंशन की कमी है या बुद्धि भरपूर नहीं है। आजकल देखो इंजीनियर आपने इतने छोटे से में एक 500-400 स्क्वायर फीट में इतना सुंदर मकान बनाते हैं। एक एक इंच की जगह को कैसे यूटिलाइज करते हैं। अगर कर्व है तो कर्व में छोटा सा टॉयलेट बना देते हैं। तो कितना बुद्धि है ना। तो यहाँ बाबा बेहद की बुद्धि की बात कर रहे कि अगर कोई गिरते हैं तो अटेंशन की कमी है या बुद्धि भरपूर नहीं है। स्लोगन, रोहाव को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब हैं। रोहाव को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब हैं। अच्छा, ओम शांति।